खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए साथी प्यारा आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा।
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ओम शांति। दाता विधाता वरदाता शिव बाबा हमें अपने समान मास्टर दाता, मास्टर वरदाता, मास्टर विधाता बनाते हैं। हमारे अंतर की सब इच्छाओं को इतना पूर्ण कर देते हैं जो हमें कभी किसी से कुछ मांगने की दरकार नहीं होती। जन्म जन्मांतर की हमारी सब मनोकामनाओं को इतना पूर्ण कर देते हैं जो हम कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। किसी देहधारी की ओर, उनकी प्राप्तियों की ओर हमारी नज़र नहीं जाती। और इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, भले ईश्वरीय सेवा अर्थ ही सही, परंतु हमें कभी किसी से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है, क्योंकि मांगने से मरना भला। क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है। यहाँ जो भी सहयोगी बनेंगे वो ईश्वरीय परिवार के सदस्य होंगे। हम आपस में भाई बहन मिलकर ये ईश्वरीय बेहद का कार्य करने के निमित्त हैं। और ड्रामा में जिस आत्मा का जो देने का पार्ट है, उस अनुसार वो आत्मा ईश्वरीय सेवा में मददगार अवश्य बनेगी। इसलिए हमें कभी भी किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। जैसे दुनिया में लोग भक्ति में चंदा आदि इकट्ठा करते हैं, वैसे यहाँ हमें किसी भी कार्य के लिए किसी और से कुछ नहीं कहना है। तो ऐसे बाबा हमें सदा से ही अपने समान दाता बनाते हैं। तो आज की मुरली भी हमें कुछ ऐसे ही शिक्षाएं, कुछ ऐसी ही सावधानी और समझानी दे रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 नवंबर सन 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? कौन सी आदत? उत्तर है मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद व कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। पक्का करना है ये बात। गीत है मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता है ना। क्योंकि बच्चे जानते हैं, निकलता तो है
ना कई बार कहते भी ना याद प्यार के टाइम शुक्रिया बाबा शुक्रिया, परंतु बाबा कहते नहीं निकलना चाहिए, ज्ञान नहीं है ये, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की बात नहीं है, ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ हो रहा है, तो किसी का कोई शुक्रिया मानने की ज़रूरत नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार, ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है और किसी की बुद्धि में नहीं आएगी ये बात। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। जब खेल कहते हैं तो सारा खेल चल पड़ता है बुद्धि में, अपने आप स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह भी जानते हो। अब खेल पूरा होता है, बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों तीनों लोकों आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। जान जाते हैं हमारे पिता कौन है, पिता से क्या मिलता है। पहले तो निधन के थे, जानते ही नहीं थे न रचता को न रचना को। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है, जो पढ़कर आए वो बुद्धि में रिपीट होता रहता है। यह भी नॉलेज है ना, ऊंच ते ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है और किसी के मुख से नहीं। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम ऑर्फन थे, अब बेहद का बाप धड़ी मिला है तो धन के बने हैं। पहले तुम बेहद के ऑर्फन थे। हद की बात नहीं कर रहे हैं, बेहद की बात कर रहे हैं। आत्मा अपने माता पिता को नहीं जानती थी। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, यह सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हर एक के सर्कमस्टांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद का बल मिलता है, याद से बल मिलता है ना। जब तक बल नहीं है तब तक ज्ञान में जो जौहर भरता ही नहीं है, ढंग से समझा नहीं सकेंगे। पावर भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जौहरदार तलवार। तुम बच्चों को जौहर भरना है, तो जितना बाबा को याद करते जाएंगे हमारी ज्ञान तलवार में जौहर भरता जाएगा। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है, उससे इनकम होती है, लेकिन जो ताकत मिलती है आत्मा को, पवित्र बनती है जो आत्मा, वो याद से। तो रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? क्या अच्छा है दोनों में से? योग ही नामी ग्रामी है।
योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ, 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ। उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना। ज्ञान और योग दोनों हैं सेकंड का काम। बस हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, देह का भान भूलता जाएगा। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएं। मनुष्य रात को कोई 6, कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है। आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं ना, रेस्ट करते हैं परंतु पाप विनाश नहीं होते। नहीं, वह है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद ना करें तो पाप ही करते रहेंगे, क्योंकि जो भी काम करते हैं कलयुग के अंदर वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर करते हैं तो विकर्म ही हो जाते हैं। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है। सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर। बाबा ज्ञान का सागर है तो हम मास्टर ज्ञान के सागर हैं। बच्चे को मास्टर भी कहते हैं तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है कि विकारों से बचे रहेंगे। नहीं, तुमको तो याद में रह पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं। नहीं, यह उनका गायन है। रहम दिल बादशाह, यह भी उनका पाठ है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना ये बाबा का पाठ है। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है, हमें तो याद करना ना बाबा को। यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं। टीचर आता है तो उठकर खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग करते हैं ना तो बस खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। यह बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं जब आऊँ तो खड़े हो जाओ। जैसे वहाँ स्कूलों में टीचर आते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं तुम्हें उठने की दरकार नहीं, आत्मा को बैठ सुनना है, क्योंकि यहाँ परम पिता परमात्मा आत्माओं को सुनाते हैं। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते, यहाँ नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं।
ऐसा है हमारा बाबा, निरहंकारी बाबा। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात नहीं, बाप समझाते रहते हैं, मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वह रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, है ना, अपने आप बाबा लगा देंगे, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गूढ़े गूढ़े बातें सुनाता हूँ, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। यह है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान और कहीं नहीं मिलता। ये चित्र खुद बाबा ने बनवाए हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है, भगवान ने चित्र बनाए थे। तुम्हारी यह चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा, कहेंगे यह तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। ऐसा भी नहीं है ना कि कोई धर्म स्थापन हुआ तुरंत शास्त्र बन गए, उसके भी काफ़ी टाइम के बाद शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते 1,00,000-1,500,000 हो जाते तो शास्त्र आदि बनते हैं। उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे। हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो, यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला ना सके। भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें यह कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। वह तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो, अब समझते हो। धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है फिर से राज्य भाग्य देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दूसरी तरफ फिर बहुत ग्लानि करते रहते। वह भी तुम्हारे पास गीत है, दोनों के हैं। महिमा का अलग गीत है और ग्लानि का अलग। तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य, कहाँ यह। बाप है गरीब निवास।
गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी, साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होगी, ब्रह्मा बाबा को होती है। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आता है, इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं, डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना। उसमें बाप की याद लिखनी है, कितना टाइम हमने बाबा को याद किया। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियां कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने लिए। सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए, फिर मालूम पड़ेगा यह तो हमको घाटा पड़ रहा है। पता चलेगा ना कि आज याद का चार्ट कितना रहा, तो कल के मुकाबले ज़्यादा था या कम हुआ, तो पता चलेगा घाटा हुआ फ़ायदा हुआ। क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद, कृपा, रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वह आपे ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वह आपे ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है, ये पक्का कर लो। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है, ड्रामा उनसे कराएगा। मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते हैं, हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह करते रहेंगे। आपे ही कभी मांगना नहीं है। बाबा कहते, बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, यह तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटर्न में एक जन्म के लिए मिलता है। जो कुछ भी हम भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो उसके रिटर्न में एक जन्म के लिए मिलता है, परंतु यहाँ जो हम देते हैं वो 21 जन्म के लिए मिलता है। यह फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है, थोड़ा देंगे बहुत देगा बाबा। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर है। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ मनुष्य
काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता, वहां यह ख्याल ही नहीं। तुम अमरपुरी में चलते हो, यह छी छी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छी छी पास हुआ है, नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं, वाम मार्ग के चित्र बनाए हुए हैं, कैसे देवी देवता वाम मार्ग में जाते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घूमा हुआ है। ब्रह्मा बाबा गोरे से सांवरा बना है, गांव में रहने वाला था। वास्तव में यह सारा भारत गांव है, तुम गांव के छोरे हो। अब तुम समझते हो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, वो चकाचौंध कुछ नहीं है, दिखावटी है ना। तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है। सतयुग में बहुत माला माल था। यह बातें दुनिया में सिवाय तुम्हारे, सारी दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। दूसरा, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। वरदान है, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। कैसे बनेंगे जीवन मुक्त? जब रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करेंगे। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो, जो तीनों में युक्ति युक्त है। मनसा में भी, वाचा में भी, कर्मणा में भी। वो ही जीवन मुक्त है। स्लोगन है,
सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। कैसे मिलेगी खुशी और शक्ति? जब सत्यता की विशेषता धारण होगी। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए बार बार देह से अलग विदेही स्थिति का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है।
प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।